नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में हम आपको ददरी में संपन्न हुए हॉर्स रेस चेतक प्रतियोगिता की फाइनल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये दर्शकों की भीड़ है जो आप देख रहे हैं, जो इस ददरी चेतक प्रतियोगिता को देखने के लिए मालूम नहीं कितनी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं। और ये सुरेंद्र चौधरी हैं जो इस रेस का निर्णय लेते हैं और लिखते हैं कि कौन घोड़ा सही चला है और कौन घोड़ा गलत। कैमरा देख के चीज़ों को छुपाते हैं और जाके कोने में फैसला लेते हैं, क्योंकि सारा खेल इन्होंने इस फील्ड का बिगाड़ा है। ये आज ही की बात नहीं है, कई सालों से ये क्रम चलता आ रहा है। हम आपको बता दें कि नगर पालिका के हाथ में ये रेस रहती है और इस चेतक प्रतियोगिता में सबसे बड़ा योगदान उस रेफरी का रहता है जो इसमें निर्णय लेता है। और वो यहाँ पर इस वर्ष बनाया गया था सुरेंद्र चौधरी को, जिन्होंने इस रहवाल रेस को सीधे तौर पर सरपट की रेस बना दिया। हम आपको बता दें कि चेतक प्रतियोगिता में सबसे बड़ा असमंजस का माहौल उस समय बना जब ये कहा गया कि एक चक्र की जो रेस पहले बार प्रथम राउंड में कराई गई थी फाइनल की चेतक प्रतियोगिता, वो सिर्फ 3 चक्कर की हुई है। सवार मेघू को आप देख रहे हैं जो कुणाल कुमार समस्तीपुर बिहार के घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रेस दिखाएंगे। और मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप इस चेतक प्रतियोगिता का प्रत्येक राउंड काउंट करिएगा। ये दूसरी बार चेतक प्रतियोगिता कराई गई। अब लगता है कि हर वर्ष ददरी में 2-2 बार रेस फाइट करना पड़ेगा। चेतक प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और 8 घोड़े प्रतिभागी के तौर पर बने हैं। राउंड 1 चल रहा है और सभी घोड़े अपने क्रमबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। झंडी गिरने के बाद आधे चक्र का खेल समाप्त हो चुका है। 4 राउंडों का फाइनल चक्र रखा गया है और अजय राय मुजफ्फरपुर बिहार के घोड़े से सवार दीपक सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर कुणाल कुमार समस्तीपुर बिहार के घोड़े से दूसरे स्थान पर हैं। राजेश सवार भी बिहार के घोड़े नागराज से तीसरे स्थान पर हैं और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पर घुड़सवार विकास हैं और वो चौथे स्थान पर फाइट कर रहे हैं। पीछे से सारे लोग आ रहे हैं। एक राउंड का खेल समाप्त हो चुका है, दूसरे चक्र का खेल शुरू हो चुका है। चौथे स्थान पर आपको हरे राम सवार दिख रहे हैं। 5वें नंबर पर सवार गोलू चल रहे हैं। 6वें नंबर पर 12 बैच का अनिल राय का घोड़ा चल रहा है। विवेका पहलवान का घोड़ा चल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक चक्र का और आधे चक्र की समाप्ति हो चुकी है, मतलब खेल 1.5 चक्र खत्म हो चुका है। सवार दीपक सबसे आगे चल रहे हैं। सवार मेघू उनको पकड़ने के लिए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चाल थोड़ी सी टूटी, उसको सुधारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। घोड़े नागराज के साथ सवार राजेश चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर सवार विकास हैं और धीरे धीरे बढ़त बनाते हुए सवार गोलू आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो असली बात है उस पर बात करते हैं। आप सभी घोड़ों की चाल देख रहे हैं, लेकिन चाल का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे ही आप घोड़े की चाल तोड़ दें और किसी उस घोड़े की चाल को बनाने का प्रयास ही न करें। अगर हर घोड़ा दौड़ा है तो ऐसा नहीं है कि पूरे राउंड में सरपट ही गया हो। हर घोड़ों की चाल में त्रुटि है, इसीलिए मैं यहाँ चाल की बात नहीं करता, पर मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा जो चाल में दौड़ा ही नहीं है। सवार मेघू को आप देख रहे हैं, तीसरे चक्र का खेल हो रहा है और तीसरे चक्र के समाप्ति होने पर नागराज और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में एक जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए मिल रही है और बैच नंबर 1 के साथ सवार गोलू अभी भी पीछे बने हुए हैं। यही वो चौथा चक्र है और बलिया की कमेटी को इस राउंड को उठा के देखना चाहिए कि कैसे 4 चक्र का खेल उन्होंने कराया है। हर बार रेस में कई चक्र वो रेस अधिक करा देते हैं और इस बार कम मान के दोबारा चेतक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कुणाल कुमार समस्तीपुर बिहार, घुड़सवार मेघू, घुड़सवार राजेश और एक और घुड़सवार थे सवार गोलू जो गोंडा जिले के घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे। इन तीनों घोड़ों ने इस रेस में फाइट नहीं किया। अभी आप देख रहे हैं 4 चक्र की खेल की समाप्ति के बाद सवार दीपक के बाद अगर सबसे पहले कोई घोड़ा पहुंचा है तो वो सवार मेघू का है। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पहुंचा है। तीसरे स्थान पर सवार गोलू पहुंचे हैं। चौथे स्थान पर सवार राजेश पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि फिर से ये रेस कराई गई और उसका निर्णय क्या लिया गया हम ये भी आपको आगे बता रहे हैं, वीडियो में बने। नगर पालिका ने इसके बाद ये माना कि जो पूरी चेतक प्रतियोगिता हुई वो सिर्फ 3 राउंड की हुई है और उसी को लेकर उन्होंने फिर से चेतक प्रतियोगिता एक बार और 4 राउंडों की कराने का निर्णय लिया, जिसमें 3 घोड़े बाहर हो गए। और वो चेतक प्रतियोगिता हुई उसमें भी घोड़ों की चाल अच्छी नहीं थी। 8 घोड़ों में से सिर्फ 3 ही घोड़े उसमें बाहर की हो गए अपने आप।
क्योंकि उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो रेस फाइट नहीं करेंगे और बाकी बचे हुए 5 घोड़ों में ये प्रतियोगिता हुई। उसमें पहला स्थान मुजफ्फरपुर बिहार के घोड़े को मिला जिस पे घुड़सवारी कर रहे थे सवार दीपक। दूसरा स्थान भी मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस घोड़े को मिला जिस पे घुड़सवारी कर रहे थे सवार विकास यादव। दोनों घोड़ों के मालिक हैं अजय राय। और तीसरा स्थान मैं खुद देखने ही नहीं गया कि किस घोड़े को ये कमेटी इनाम दे रही है और ना मैंने उन राउंडों की रिकॉर्डिंग की जिसको इन्होंने फिर से दोहराया और फिर से चेतक प्रतियोगिता कराई। ये चेतक प्रतियोगिता तभी सुधर सकती है जब इसके निर्णायक वो लोग हों जो सभी घोड़े मालिक उनको निष्पक्ष तौर पे चुने और उनको नगर पालिका में रखा जाए। कितना सुधार कर सकते हैं आप सरकारी सिस्टम में। यही वो ददरी की रेस है जिस समय डीएम और यहाँ के एसीपी खुद बैठकर इस चेतक प्रतियोगिता को कराते थे और ये चेतक प्रतियोगिता होती थी। लेकिन आज के डेट में कोई अधिकारी इस रेस में हिस्सा बनने के लिए, हिस्सेदारी करने के लिए नहीं आता है। तो इसमें मैं कमी किसकी मानूं, अपने घोड़े मालिकों की या यहाँ के नियमों की या इसमें प्रतिभागी बनने वाले घुड़सवारों की या घोड़े दौड़ने वालों की। आप किसको दोषी ठहरा सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ऊपर है और मेरी समझ से आप लोग समझ सकते हैं जब तक ये शील्ड लेने की महामारी दूर नहीं होगी तब तक ये खेल यूं ही बदनाम होता रहेगा। आज प्राइवेट रेसें ही अच्छी होती हैं और सिर्फ उन्हीं की बदौलत घोड़ेबाजी के क्रम में सुधार दिखता है। कई जगह जब नई रेस होती है तो फिर से वही कहानी दोहराने के लिए मिलती है। आप ददरी की वीडियो फिर से देख रहे हैं, चाहे जितनी बार देख लें, मेरे कहने का मकसद यही है कि इस चेतक प्रतियोगिता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि यहाँ पर प्रतिभागी बनना मुश्किल है। या तो अब ददरी की कमेटी ये कह ले कि हम सरपट की ही रेस कराते हैं क्योंकि चाल हमको समझ में आती नहीं है, या अब निर्णय क्या निकल के आने चाहिए अब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर इस चेतक प्रतियोगिता को टक्कर देना है तो मेरे हिसाब से एक ही विकल्प है कि जिस दिन बलिया की चेतक प्रतियोगिता रहे उसी दिन इसी के समीप किसी ग्राउंड पे एक और चेतक प्रतियोगिता का आयोजन हो और सभी घोड़े मालिक एक होकर इस बलिया की चेतक प्रतियोगिता में नॉमिनेशन न कराएं और अलग से उस रेस में जाके हिस्सेदारी करें। लेकिन उसमें भी गली मारने वाले लोग हैं, कुछ लोग इस रेस में भी हिस्सेदारी कर लेंगे कि यहाँ कम घोड़े हैं यहीं लड़ लेते हैं और यहाँ पर हम शील्ड बलिया की उठा लेते हैं। मर्जी आपकी है, मेरा काम था सच को आपके सामने लाना और वो चीज़ें मैंने लाकर दिखा दी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों में और इस वीडियो पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी, अगर आपको लगता है कि हम सही चीज़ें दिखाते हैं तो अगर मर्जी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।